नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भारत की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत की। अगर आप भी इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक्स, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शुभमन गिल ने दूसरी पारी में 161 रनों की तूफानी पारी खेली और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने तो मैदान पर ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि आप बिना हाईलाइट देखे कहीं मत जाना। भारत की टीम इसी बलबूते पर जीत हासिल की। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन महान कप्तान है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट का इंतजार करते रहेंगे। आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट मैच अब धीरे धीरे भारत की मुट्ठी पर बंद होता चला जा रहा है। वो मैच जैसे ही किसी अनिश्चित पहेली की तरह लग रहा था, अब साफ साफ एक विचित्र और एक चित्र बन चुका है जिसमें भारत की जीत झलक साफ दिखाई दे रही है। मुकाबले की शुरुआत हुई पहले दिन जब कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर एक बहादुरी भला काम किया। खतरनाक फैसला लिया और भारत को बल्लेबाजी करने न्योता दे दिया। शायद स्ट्रोक को लगा था कि पहले घंटे में इंग्लैंड के गेंदबाज स्विंग और सीम से कहर बरपा देंगे, लेकिन उसी शायद अंदाजा नहीं था कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल की एक तूफानी पारी खेलने का इरादा है। गिल ने उसी पारी में 269 रन की एक विस्फोटक पारी खेल दी जिसने इंग्लैंड की पूरी रणनीति को तहस नहस कर डाला। भारत ने पहली पारी में कुल मिलाकर 587 रन ठोक डाले, एक ऐसा स्कोर जिसके मैदान पर माहौल को ही भारत में रंग ला दिया। अब जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो एक तूफान जैसी भारत की गेंदबाजी ने खड़ा कर दिया। शुरुआत में 5 विकेट चटका दिए महज 84 रन पर ही। वहीं पर दोस्तों, भारत की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड की टीम 250 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आए हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ दोनों ने मिलकर एक ऐसी ऐतिहासिक पारी साझेदारी को रच दिए जिससे एक पल में भारत के लिए बढ़त पर भी सवाल खड़ा कर दिया। दोनों ने मिलकर 303 रन जोड़े और इंग्लैंड को 407 रनों तक पहुंचा दिया। इस साझेदारी ने तो भले ही स्कोर बोर्ड पर इंग्लैंड को सम्मान दिया, लेकिन भारत की बढ़त अभी भी 180 रनों की थी। मजबूत चट्टान जैसी थी। भारत ने फिर से मोर्चा संभाला और अब की दूसरी पारी में इंग्लैंड पर दबाव डालने का वक्त था। लक्ष्य था 300 रनों के पार ले जाने का, लेकिन इंग्लैंड को ऐसा लक्ष्य देना जहां सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, हिम्मत भी जवाब दे जाए। तीसरे दिन के अंतिम सत्र में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पिच पर उतरे। दोनों की चाल में समय था लेकिन आंखों में मंजिल की चमक थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल इस बार लंबे वक्त तक नहीं टिक पाए। जोश टंग की एक शानदार गेंद इस स्विंग के चलते उन्होंने चौका तो दिया, लेकिन अंपायर की उंगली उठ चुकी थी। जायसवाल 28 रन पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए थे। भारत को पहला बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और करुण नायन ने इस साझेदारी को अंजाम दिया। पारी को संभाला और दोनों ने धीरे धीरे रन जोड़ने शुरू कर दिए थे। हालांकि टीम इंडिया ने तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक एक विकेट 64 रन बना लिए थे, लेकिन केला भारत की उम्मीद थी कि यह दिन उनके लिए मजबूती लेकर आएगा। जैसे ही गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने नई गेंद थामी, भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा। करुण नायन, जो कि अब तक 47 गेंदों में से 26 रन बनाकर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और एक शॉर्ट लेंथ गेंद पर कट मारने के चक्कर में जेमी स्मिथ के हाथों कैच गंवा बैठे। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई और भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब दोस्तों, एक छोर से स्कोर बोर्ड पर रन धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो दूसरी छोर से विकेट भी चुपचाप गिरती जा रही थी। दर्शकों को दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। यह मैच अब वहां पहुंच चुका था जहां हर गेंद पर कहानी बन सकती थी, हर गलती का नतीजा बदल सकती थी। फिर दोस्तों, मैदान पर उस गूंज के बीच हर किसी को उम्मीद को एक कोई मसीहा टीम इंडिया को जो इस मुश्किल से निकाल सकता था, वो थे कप्तान शुभमन गिल। खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरते हैं और उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। सामने इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन भारत की पारी अब डगमगाने लगी थी। केएल राहुल जब अब तक टीम को संभाल के रखे थे, लेकिन बाखूबी निभा रहे थे, जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने अर्धशतक जड़कर राहत तो दी, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं था। शुभमन गिल के साथ केएल राहुल के बीच साझेदारी शुरू हुई थी, लेकिन अचानक फिर से वही घातक मंजर लौट आया जिसमें भारत को पहली पारी में 3 गुजर रही थी। केएल राहुल ने 55 रन बनाकर अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन जोश टंग की एक ऐसी गेंद पर चकमा खा गए और सीम पर हल्की मूवमेंट के साथ आई और केएल राहुल के बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर जा लगी और अंपायर की उंगली हवा में उठ चुकी थी। पूरा स्टेडियम एक बार फिर से सन्नाटा में डूब गया था और केएल राहुल के आउट हो जाने पर स्कोर सिर्फ 126 रन पर 3 विकेट खो चुके थे। भारत की बल्लेबाजी इकाई
इकाई ऐसे बिखरती दिख रही थी जैसे रेत की दीवार पर समंदर की लहरें। अब कमेंटेटर भी कहने लगे थे कि भारत को 200 रनों तक पहुंचना भी इस पिच के लिए चमत्कार होगा। ड्रेसिंग रूम में तनाव बढ़ता जा रहा था और फैंस की धड़कनें बढ़ चुकी थीं, लेकिन फिर मैदान पर उतरा एक ऐसा तूफान जिसने मैच की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ऋषभ पंत को मैदान पर भेजा गया। कोचिंग स्टाफ ने बस इतना कहा, तू जा और तूफान ला दे। और दोस्तों, ऋषभ पंत ने वाकई में तूफान हिला दिया। जैसे ही उन्होंने क्रीज पर कदम रखा, इंग्लैंड की गेंदबाजी लय लड़खड़ाने लगी। पंत ने ना इंतजार किया ना एडजस्ट करने की कोशिश की, वो सीधे अपने अंदाज में घुस गए और हर दूसरी गेंद पर बड़े शॉट खेले। गेंदबाज की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ कर रख दी। कप्तान बेन स्टोक्स समझ नहीं पाए कि इस पागलपन को कैसे रोका जाए। पंत ने तो 8 चौके 3 छक्के जड़ती हुई सिर्फ 58 गेंदों में से 65 रन बना डाले और टेस्ट क्रिकेट को कुछ ही मिनटों में T20 बना दिया। स्टेडियम पर बैठे हर दर्शक पागल हो चुके थे, लेकिन जैसे ही हर तूफान एक ठहराव होता है, वैसे ही इंग्लैंड की टीम ने एक चाल चली। शोएब बशीर को अब तक संयमित गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने पंत की लालच को पहचान लिया और उन्होंने गेंद को थोड़ा हवा दी और स्पिन थोड़ा और घुमाया और पंत को इनवाइट किया, आओ एक बड़ा शॉट लगाओ। पंत पूरे दम लगाने की लॉन्ग ऑफ में कोशिश की, लेकिन जोरदार प्रहार करने के बावजूद भी बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी का किनारा लगती हुई हवा में ऊंची चली गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े वेन टिकट के छलांग लगा कर कैच लपक लिया। पंत आउट हो गए और साथ में ही भारत की पारी को एक और गहरा बड़ा झटका लग चुका था। पारी में 126 रन थोड़े ऊपर थे, लेकिन 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि दोस्तों, ऋषभ पंत आउट हुए तब 65 रन जोड़कर भारत का स्कोर 236 रन पहुंचा दिया था। उनके और शुभमन गिल के बीच 110 रन की साझेदारी थी। वह नींव रख दी थी जिसमें से भारत की दूसरी पारी में इमारत उठ खड़ी हो चुकी थी। साझेदारी को टूटना एक बड़ा झटका था जरूर, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में विश्वास अभी भी बरकरार था, क्योंकि मैदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए वो खिलाड़ी आए थे जिनकी उपस्थिति ही विपक्षी टीम के माथे पर बाधा डाल देती है। रविंद्र जडेजा लंच ब्रेक के बाद जैसे ही जडेजा मैदान पर उतरे, उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो युद्ध भूमि में उतरने वाले हर अनुभवी योद्धा के चेहरे पर होता है। वह जानते थे कि अगर भारत को एक ऐसा टारगेट इंग्लैंड के सामने रखना है जो कि उन्हें घुटने पर ला दे, यह पारी अब संभाल कर खेलनी होगी। शुभमन गिल और जडेजा की जोड़ी जैसे ही सामने आई, दोनों ने रफ्तार पकड़ ली और दोस्तों सिर्फ 58 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी भी कर ली। दर्शक झूम उठे और ड्रेसिंग रूम पर ताली बजने लगी। कप्तान गिल के आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, इंग्लैंड को झुकना था। इसी बीच शुभमन गिल ने अपनी टेस्ट क्रिकेट की एक और सुनहरी सदी की पारी पूरी कर ली। एकदम राजसी अंदाज में उनका बल्ला बोल रहा था, उनकी चाल में आत्मविश्वास गरज रही थी। गिल ने जैसे ही 100 रन पूरे किए, ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल छा गया। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अजीब सी खामोशी के बीच रन बनाते बनाते 100 से 150 रन पार कर लिए। अब वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा तोड़ रहे थे जैसे कोई मूर्तिकार धीरे धीरे एक चट्टान को कलाकृति में बदलता है। रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं हटे, वह अपनी धुन में थे, एकदम संयमित थे, लेकिन घातक। दोनों ने मिलकर महज 208 रनों की 175 गेंदों में साझेदारी कर डाली। उस वक्त लग रहा था कि भारत की सबसे बेहतरीन टेस्ट पारियों में से एक बन जाएगी, लेकिन फिर वह क्रिकेट का सस्पेंस। 80वां ओवर 85वें गेंद पर गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर ने। उन्होंने शुभमन गिल को एक ऐसी गेंद डाली और जो कि हल्के से अंदर आई और बल्ले का किनारा लेते हुए स्टंप पर उखड़ गई। गिल की पारी वहीं समाप्त हुई 161 रन पर। शुभमन गिल ने इस पारी में 13 चौके और 8 छक्के मारकर शुभमन गिल ने एक इतिहास की किताबों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। शुभमन गिल के आउट होती ही अगली चुनौती थी अब नया बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी के सामने, लेकिन वो इस चुनौती को संभाल नहीं पाए और जो रेट ने उन्हें महज 1 रन पर ही चलता कर दिया। एक पल भी नहीं लगा और इंग्लैंड की पारी वापसी कर चुका था। लेकिन फिर वाशिंगटन सुंदर और उन्होंने जडेजा के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन दोनों ने धीरे धीरे रन जोड़े। एक एक गेंद के भरोसे उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ एक और नाबाद अर्धशतक जमाया। उन्होंने 69 रन बनाकर अंत तक डटे रहे और सुंदर वहीं 12 रन बनाकर संयमित योगदान दिया। भारत का स्कोर अब 67 रन पर 67 हो चुका था। कप्तान शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम से बाहर आए थे और हाथ से इशारा से संकेत दिया कि अब पारी को घोषित किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा भारत ने इंग्लैंड के सामने स्कोर रखा 608 रनों का। अब चुनौती थी इंग्लैंड के सामने की एक ऐसा स्कोर जिसे हासिल करना नामुमकिन नहीं, एक किसी सपना जैसे लग रहा था। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे जैक क्रॉली और बेन डकेट।
आगे क्या होगा, कौन टिकेगा, कौन बिखरेगा, ये सवाल दर्शकों की आंखों में तैर रहे थे। हालांकि दोस्तों जब बेन डकेट और जैक क्रॉली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो निगाहें मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पर थी, जिन्होंने दूसरी पारी में अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते चमत्कार करके दिखाया। चौथे दिन में ही जी हाँ दोस्तों, जैक क्रॉली को फंसाकर पहले ही ओवर में आकाशदीप ने, हालांकि दोस्तों यहाँ पर आकाशदीप को तो विकेट नहीं मिला, लेकिन दोस्तों जब दूसरा ओवर करवाने आए मोहम्मद सिराज ने मैदान पर आए तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि वो क्यों बुमराह से बड़े गेंदबाज हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली का विकेट लेकर उनको शून्य पर ही चलता किया। दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की टीम 11 रन के स्कोर पर ही अपना पहला बड़ा विकेट गंवा चुकी थी। अब भारत को जीतने के लिए 608 रन चाहिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर ओली पॉप मैदान पर उतरे थे, जब दोस्तों ओली पॉप और बेन डकेट के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, लेकिन उससे पहले आकाशदीप ने बेन डकेट को अपने जाल में लगभग फंसा लिया। और दोस्तों इस बीच इस मैच में भारत को एक ऐसा कमबैक होता है देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि दोस्तों अब लगने वाला था टीम इंडिया को इस मुकाबले में 400 रन से जीतेगी। लेकिन बाकी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारत 5वें दिन भारत की टीम कितने रनों से और कितने ओवर में जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।